परम आदरणीय प्रांगण में बैठे हुए समस्त सरदारी मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें, बड़ा ही आनंद आ रहा है। आनंद की चरण सीमाएं आगे की ओर बढ़ रही हैं। अच्छे अच्छे प्रत्याशी आपके बीच में आ रहे हैं और आते रहेंगे। भजनलाल जी, ये जो मनुष्य का जीवन हमारा आपको मिला, विद्वान लोग हमारे संत जन ऐसा बतलाते हैं 84 लाख योनियों को भटकने के बाद में ये शरीर मिलता है। और जब ये शरीर मां के गर्भ में रहता है ना, तो भगवान से ये वायदा करता है, प्रभु तू मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल, मैं तेरा नाम अवश्य लूंगा। यहां करके सारी बातों को भूल जाता है। और कवि ने 4 लाइन में बड़ी सुंदर बात कही, सुनिए क्या कहा। उधर मिले पलना मिले बड़ा सुख पायो, ब्याह भयो तिरिया संग लेट्यो, तू लेटत नाई आयो, क्षीर सागर में लेट भयो, बाबा तेरो चिता पे लेटन को दिन आयो। आखिरकार वो एक सच्ची सेज है, उस सेज के ऊपर हम सबको जाना पड़ेगा। और कवि ने बड़ी सुंदर बात कही। शुरुआत होगी साखी से, साखी आध्यात्मिक होगी। और आप लोग गौर फरमाइएगा भजनलाल जी। अरे मैया मेरो गो कराए दे। ये बात संसार की नहीं है। बच्ची जब शादी के योग्य हो जाती तो वो ये नहीं कहती अपने माँ बाप से कि हम शादी के योग्य हैं। ये बात संसार से हटकर है, संसार से हटकर के काया रूपी बात है। और भजनलाल भैया, कराए दे ये आए लेने हार बैठे
और तेरे चल करके आए महाराज जी, बड़ा ही आशीर्वाद मिलता है इनका, बहुत अच्छा भैया। ये काया कह रही है सजाए दे जाऊंगी ससुरारी, जाऊंगी ससुरारी री समय नाए मेरे भर भोजपुरी रसिया की झलक जो हमारे कलाकार बंधु आपको बतला रहे हैं। प्रसंग वही है जो प्रथम दौर में मैंने आपके बीच में रखा था। वैसे तो कवि ने चालान में बड़ी सुंदर बात कही है, हर यार यार नहीं होता, हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिले की बात है सजनों, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। भैया हर कलाकार गाता बजाता जरूर है, ये तो मां सरस्वती की देन है, वरना पेट से कोई कलाकार नहीं होता। सज्जनों ध्यान को उसी जगह लगाएं। महाराज श्रीयाल ने संत को 3 वचन दे दिए हैं जो दरवाजे पर खड़े हुए हैं। संत ने क्या चीज मांगी? कह दिया कि मैं तेरे बेटे का, जो तेरा 6 साल का बेटा है ना, मैं उसका गोश्त खाना चाहता हूँ, मांस खाना चाहता हूँ। पैरों तले से जमीन निकल गई, रानी के पास में पहुंच गए, रानी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। नन्हे से बच्चे को आंचल में छुपा लिया। बच्चे ने मां को बहुत समझाया, मां अब रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिताजी ने जो वचन दिया है उसकी पूर्ति तुम दोनों को मिलकर के करनी पड़ेगी। आज राजा और रानी ने हाथ में आरे को उठा लिया, दुधारे को ले लिया, बच्चे को बीच में खड़ा कर दिया है। अब सुनिए क्या होने वाला है।
बारे ने दियो शीश झुकाए। क्या किया? आरे को उठा करके बच्चे को चीर दिया। बोटी बोटी काटी हृदय को। बहुत अच्छे। अरे बोटी बोटी देखो कॉमेडी वाले बेचारे कहा करे 3 दिन आएंगे साहब काकुल दे में और कौन कौन को दे में। बोटी बोटी काटी हृदय को दांत थाल भर दिया। बच्चे को बोटी बोटी में परिवर्तित कर दिया है। बोटी बोटी काटी हृदय को दांत थाल भर दिया। कोई मुंड भोजन कर ले ओ पंचो जवाब ऐसे। 101 रुपए का आशीर्वाद शिव सिंह जी वोट वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। भजनलाल जी 3 दिन हो गए हैं, कोई उपदेश है, कोई खटका, कोई फटकेबाजी। वैसे तो हम करते नहीं है और ना ही करना चाहते हैं, केवल कुछ चालान इस समाज के लिए मैसेज देना चाहते हैं। वो मैसेज क्या है? अरे उल्टा समय आएगा भैया, देखो उल्टा समय आएगा भैया। ये समय कैसा चल रहा है? ये कलयुग है, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्या उल्टा समय आएगा भैया। ये माता बहनों की तरफ से पुरस्कार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो उल्टा समय आएगा पंचो, ये बांस बरेली जा रहे। अरे उल्टा समय आएगा भैया, बांस बरेली जा रहे। अरे अनहोनी घटना घट रही है, गधा पंजीरी। ये समय की बात है लाम भैया है गे। अब देखना आज की ये जो न्यू जनरेशन है, आज की जो नई पीढ़ी है, ये क्या करने में लगी है। आजकल के जो नए लड़का है ना, बेनियों कहेंगे अपने मम्मी पापन पे एक टच का मोबाइल दिलवा दो हमको, हम दौड़ कर वे जाओ करेंगे। भरतपुर में अग्निवीर की भर्ती आने वाली है, दौड़ करेंगे हम, अग्निवीर में लगेंगे। गरीब माता पिता हैं, न जाने कहां से विचारों ने पैसे का इंतजाम किया, बच्चे को 15,000 रुपए का मोबाइल दिलवा दिया। अब लाला जो कह रहे मम्मी मैं दौड़ कर मैं जाऊंगा शाम को, 2-4 यार और पकड़ ले। पहुंच गए रोड पे, रोड पे पुलिया की एक बाउंड्री बनी हुई होती है, बाउंड्री पे बैठ गए और बाउंड्री पे बैठ के लाला लूडो खेला। लूडो लाला की दौड़ वहां है रही है। क्यों? अरे बूढ़े बड़े बाप दादे, बहुत अच्छे, यही बात है भजनलाल। और ये रणवीर सिंह जी कुरका वाले दे रहे हैं 51 रुपए का आशीर्वाद। और ये 51 रुपए भाई संजू मामटोली से, और 51 रुपए गणपत फौजी माणापुरा वाले, बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या भैया? अरे बूढ़ा बड़ा बाप दादा घर भूखे प्यासे जी रहे हैं। बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे हैं। अरे बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे हैं। बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे हैं। इनके छोरा इनके लल्लू इनके बेटा चौराहे पे खुल के पौआ पिए हैं। इनके बच्चे को चीर दिया है। राजा और रानी ने आंखों से आंसू की धार निकल रही है। रानी रो रही है। इकलौता पुत्र था वो भी आज आंखों के सामने से चला गया। बच्चे को बोटी बोटी में परिवर्तित करके एक थाल के अंदर सजा लिया और राजा श्रीयाल जो संत खड़ा हुआ थाल को ले जाकर के उसके सामने पेश कर दिया। लो महाराज आपके लिए भोजन तैयार है। संत ने देखा राजन तू अपने बेटे का गोश्त ले आया। लेकिन जैसे ही संत ने देखा आदरणीय सज्जनों संत ने कहा कि राजन मैं पहले ही जानता था तू मुझे भोजन नहीं करा सकता है। क्यों? तेरे इस पुत्र को चीरते वक्त तेरी रानी ने आंखों से आंसू गिरा दिए। संत ने क्या जवाब दिया सुनिए। 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे परमानंद जी के बड़े भाई हैं मामटोली वाले हमारे ढोलक भैया वाले भजन लाल जी को और हमारे लिए 51 रुपए का आशीर्वाद दिया है। अरे राजा क्या कहा संत ने? राजा जो तू करावे अरे राजा जो तू भोजन मोई करावे और सुत तू जो बेटी और सुत ये गाना बजाना ये संगीत विद्या है और गाना बजाना हर कलाकार का अलग अलग श्रेणी का है। हर कलाकार की क्वालिटी भी अलग है और सज्जनों क्वालिटी की बात होती है। क्या बोले? ले जा। रानी खड़ी होकर के रो रही है। अरे रानी के दुखी मेरो चोला अरे रानी के दुखी मेरो चोला नब से गिरो है कब चोला नब
सब सब शब्दों में बोल दिया संत ने, तू मुझे भोजन कराएगा? तेरे इस बेटे का मांस नहीं खा सकता, अरे ले जा जल्दी से। संत ने मना कर दिया, दो टूक मना कर दिया। रानी खड़ी होकर के रो रही है। रानी ने विचार किया, मेरे हाथों से मेरा बेटा भी चला गया और यह संत भी मेरे द्वार से भूखा जाने वाला है। रानी के दिमाग में एक उपाय सूझ गया। पैरों में गिर करके बोली, महाराज मैं आपको अपने द्वारे से भूखा नहीं जाने दूंगी। चरणों में गिर गई और गिर करके आंखों में आंसू को भर के हाथ में कटारी को ले लिया और कटारी को लेकर के संत के चरणों का वंदन किया और वंदन करके एक बात कह रही है, सुनिए क्या कहा। अपने द्वारे से भूखा कैसे चले जाने दूंगी? क्या विनती करी? मेरे साथ मास का करम और मुनि सुन लीजिए, जो बेटा लाला तो भोजन लाला पैदा हो तो भोजन बोल दिया है। हाथ में कटारी को ले लिया, संत के चरणों का वंदन करके रानी बोली, ओ महाराज मेरे पेट के अंदर 7 महीने का गर्भ है। इस कटारी को झोंक करके, इस कटारी को देख करके मैं अपने पेट को भी फाड़ डालूंगी और अगर मेरा पुत्र पैदा हो गया तो मैं अपने द्वारे से आपको भूखा नहीं जाने दूंगी। रानी जैसे ही उस कटारी को अपने पेट की ओर देने के लिए हुई, सज्जनों वो संत कोई साधारण संत नहीं था, वो तो साक्षात भोलेनाथ थे। परीक्षा ले रहे थे, भोले बाबा ने तुरंत हाथ को पकड़ लिया और बोले रानी बस मैं यही तो देखना चाहता था, तुम जैसे राजा रानी इस धरती पर पैदा होते रहेंगे तो ये पृथ्वी आगे की ओर बढ़ती रहेगी। और देखिए संत ने क्या कमाल दिखलाया, सुनेंगे उड़ान के माध्यम से।
तो क्या आपकी होगी। हमारा दिल हमें दे दो, तुम्हारी दिल लगी होगी। तन तुम राजा और रानी दे दियो वरदान, भैया दे दियो वरदान, पुत्र को दे गई। ये कड़ी का समापन एक छोटा सा, और ये इसी बीच में 51 रुपए का आशीर्वाद दोनों भाइयों के लिए देवीराम जी मामटोली वाले दे रहे हैं, जो कीर्तन मंडली के कलाकार भी हैं। आइए एक छोटा सा गीत, और गाने के माध्यम से मैं आपको यह भी बतलाऊंगा, आज इस हमारी समाज में कुछ कुरीतियां भी हैं। समाज ये नहीं समझे कि हम बिल्कुल साफ है। आज की ये समाज बहुत गंदी हो चुकी है। हमारी समाज में कुछ कुरीतियां, कुछ बुराइयां भी हैं। भजनलाल जी, वो बुराई क्या है? सबसे पहली बात है दहेज प्रथा। लल्लू के सगाई वाले घर पे आए गए साहब, 28 लाख तो वहां के लगाए गए। अब बताओ तुम का देंगे? ये दहेज प्रथा है। दहेज लेना और दहेज देना, ये दोनों ही पाप है। विद्वानों, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन हमारी बहन बेटियों को आज दहेज के उन अंधे लोभियों ने समाज में जलाना भी चालू कर दिया है। बहन बेटियों को जिंदा जला देते हैं वो दरिंदे। मैं एक सच्ची घटना से अवगत कराऊंगा। अलीगढ़ जिले की यह घटना है। एक गरीब किसान ने अपनी बेटी का संबंध एक धनाढ्य परिवार से जोड़ दिया, लेकिन प्रभु का नियम कुछ अलग है। धनी व्यक्ति ने कहा कि भैया मैं तेरी बेटी की शादी अपने घर में कर लूंगा, लेकिन इतना दहेज चाहिए, इतना सामान चाहिए। गरीब किसान ने कहा मैंने पूरी जिंदगी मेहनत और मजदूरी की है, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता हूँ। बेटी का संबंध चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे कपड़े, मेरा ये तन भी बिक जाए, लेकिन अपनी बेटी का संबंध तुम्हारे घर में करूंगा। राजी हो गया। धीरे धीरे समय वो आ गया। धनाढ्य परिवार का जो लड़का था, जो उस लड़की का होनहार पति था, आज घोड़ी पर दूल्हा बनकर के उस गांव में आ गया है। आदरणीय सज्जनों, बारात धीरे धीरे जब दरवाजे पर पहुंची, लड़के वाले ने देखा दहेज का सामान पूरा नहीं है, जो मेरी मांग थी वो पूरा नहीं है, दहेज की रकम भी पूरी नहीं है। बच्चे को वापस भेज दिया, जाओ ये हमारे संबंध लायक नहीं है। जिस माँ बाप के दरवाजे से बारात लौट करके चली जाए, बताइए उस माँ बाप के दिल से क्या बीतेगी। गरीब की बेटी मंडप के नीचे सिंदूर की डिब्बी लेकर के बैठी है। वो सोच रही है कि आज मेरी मांग में सिंदूर भरा जाएगा। जब उसको मालूम पड़ गया कि मेरी बारात, मेरा शौहर मेरे द्वारे से वापस चला गया, आदरणीय सज्जनों, वो बेटी उस सिंदूर की डिब्बी को लेकर के बालाजी के दरबार में आई और प्रभु से निवेदन कर रही है, प्रभु
मुझसे ऐसी क्या गलती बन गई जो आपने इतनी बड़ी सजा मुझको दी है। रो रो करके वो बेटी फरियाद कर रही है। भजनलाल भैया, बड़ी प्यारी धुन है, वो धुन आपकी समझ में खुद ब खुद आएगी। गौर कीजिएगा। सुहाग की मैंने और मेहंदी रचाई, मोतियों से मैंने मांगी भराई, सोचा था मेरी होगी विदाई, पर डोली में बैठ न पाई। क्या बोली वो बेटी? रुकते नहीं हिलती मेरी, ओ अरे रुकते नहीं हिलती मेरी, आज ये रोते रोते पैसा बिना मेरे रह गए, पीले ये हाथ होते होते, ओ पैसा बिना मेरे रह गए, पीले ये हाथ होते होते। हे गिरधारी, हे बनवारी, हे गिरधारी, हे बनवारी। क्या बेटी बोली? बाबा के सामने सन्मुख खड़ी हो गई। ओ बाबा, अरे लिखने वाले, ओ लिखने वाले ने लिख डाले, हो लिखने वाले ने लिख दिया, कैसा ये भाग्य हमारा, हो लिखने वाले ने लिख दिया, कैसा ये भाग्य हमारा, ओ बनती सुहागन में, बनती सुहागन में रह गई अभागन, चला गया प्रीतम प्यारा, ओ बनती सुहागन में रह गई अभागन। बहुत अच्छे। क्या कहा उस नन्ही सी बच्ची ने? मुंह पे कैसी विपदा डाली, ओ बाबा, मुंह पे कैसी विपदा डाली, मैं तो डोलू मारी मारी, मैं कैसे धीर धरूंगी, मैं प्याई नहीं लगवारी। गुजरी है रात सारी,
मेरे पिताजी के पास में पैसा होता तो मेरी बारात मेरे द्वारे से वापस नहीं जाती। और अपने शब्दों में बयान कर रही है और क्या कह रही है भैया, पिता हमारे ओ बाबा, अरे पिता हमारे निर्धन न होते, होता न हरगिज ऐसा। अरे पिता हमारे निर्धन न होते, होता न हरगिज ऐसा। मैं भी सुहागन बन जाती, मेरे पिता पे होता पैसा। मैं भी सुहागन। क्या कह दिया, सिंदूर की डिब्बी की ओर निगाह डाली इस बेटी ने और आंखों में हाथ सुभर करके बोली, बाबा करता है सिंदूर ठिकानी, मेरे काम नाई रोनी, चल गई अरमानों की होली, मैं बैठ सकी ना रोनी। गुजरी है रात सारी, समाज को संदेश देगी। बेटी ने कहा, बाबा एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिस घर में बेटियां थे उस घर में इतनी धन दौलत देना जिससे पिता के ऊपर कोई बोझ वार ना आए। और भजनलाल जी क्या शब्द बोल दिया उस बेटी ने, क्या कह दिया, मालिक तुमसे इतना कहना, क्या कह दिया, मालिक तुमसे इतना कहना, मेरे बरस ले देना, जिसका घर में हो गरीबी उस बेटी कभी न देना। वरना क्या हो सकता है, जिस घर में गरीबी हो, बाप के सर के ऊपर बेटी की शादी का साया हो, उस बाप के दिल से क्या गुजरती है। अगर गरीबी देनी है तो घर में बेटी न हो, वरना क्या होगा, वरना मरेंगे बेटियों की लाश ढोते ढोते। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते। हाँ जी, बहुत अच्छे। अरे बोटी बोटी देखो कॉमेडी
मारे हो बेचारे हो कहा करे 3 दिन आएगे साहब काकुल दे में और कौन कौन को दे में पोटी पोटी काटी देखो दांत थाल भर लिया बच्चे को बोटी बोटी में परिवर्तित कर दिया है बोटी बोटी काटी देखो दांत थाल भर लिया कोई मुंड भोजन कर ले ओ पंचो जवाब ऐसे 101 रुपए का आशीर्वाद शिव सिंह जी भोट वाले बहुत बहुत धन्यवाद। जी 3 दिन हो गए हैं कोई उपदेश है कोई खटका कोई फटकेबाजी वैसे तो हम करते नहीं हैं और ना ही करना चाहते हैं केवल कुछ चालान इस समाज के लिए मैसेज देना चाहते हैं। वो मैसेज क्या है अरे उल्टा समय आएगा भैया देखो उल्टा समय आएगा भैया ये समय कैसा चल रहा है ये कलयुग है इसमें कुछ भी हो सकता है क्या उल्टा समय आ गया भैया ये माता बहनों की तरफ से पुरस्कार मिल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद। देखो उल्टा समय आ गया पंचो ये बांस बरेली जा रहे अरे उल्टा समय आ गया भैया बरेली जा रहे अरे अनहोनी घटना घट रही है गधा पंजीरी ये समय की बात है नाम है गे? अब देखना आज की ये जो न्यू जनरेशन है आज की जो नई पीढ़ी है ये क्या करने में लगी है आजकल के जो नए लड़का है ना बेनियो कहेंगे अपने मम्मी पापन पे एक टच का मोबाइल दिलवाए दो हमको हम दौड़ कर वे जाओ करेंगे भरतपुर में अग्निवीर की भर्ती आने वाली है दौड़ करेंगे हम अग्निवीर में लगेंगे गरीब माता पिता हैं न जाने कहां से विचारों ने पैसे का इंतजाम किया बच्चे को 15,000 रुपए का मोबाइल दिलवा दिया। अब लाला जो कह रहे मम्मी मैं दौड़ कर मैं जाऊंगा शाम को 2-4 यार और पकड़ ले पहुंच गए रोड पे पुलिया की एक बाउंड्री बनी हुई होती है बाउंड्री पे बैठ गए और बाउंड्री पे बैठ के लाला लूडो खेला लूडो लाला की दौड़ वहां है रही क्या अरे बूढ़े बड़े बाप दादे बहुत अच्छे यही बात है भजन लाल और ये रणवीर सिंह जी कुरका वाले दे रहे हैं 51 रुपए का आशीर्वाद और ये 51 रुपए भाई संजू मामटोली से और 51 रुपए गणपत फौजी माणापुरा वाले बहुत बहुत धन्यवाद। क्या भैया बूढ़ा बड़ा बाप दादा घर भूखे प्यासे जी रहे बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे अरे बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे इनके छोरा इनके लल्लू इनके बेटा चौराहे पे खुल के पौआ पीरे हैं इनके चौराहे पे
बच्चे को चीर दिया है। राजा और रानी ने आंखों से आंसू की धार निकल रही है, रानी रो रही है। इकलौता पुत्र था, वो भी आज आंखों के सामने से चला गया। बच्चे को बोटी बोटी में परिवर्तित करके एक थाल के अंदर सजा लिया और राजा श्रीयाल जो संत खड़ा हुआ है, थाल को ले जाकर के उसके सामने पेश कर दिया। लो महाराज, आपके लिए भोजन तैयार है। संत ने देखा, राजन तू अपने बेटे का गोश्त लिया, लेकिन जैसे ही संत ने देखा, आदरणीय सज्जनों, संत ने कहा कि राजन मैं पहले ही जानता था तू मुझे भोजन नहीं करा सकता है। क्यों? तेरे इस पुत्र को चीरते वक्त तेरी रानी ने आंखों से आंसू गिरा दिए। संत ने क्या जवाब दिया, सुनिए। इक्यावन रुपए का आशीर्वाद हमारे परमानंद जी के बड़े भाई हैं मामटोली वाले, हमारे ढोलक भैया वाले भजन लाल जी को, और हमारे लिए 51 रुपए का आशीर्वाद दिया है। बहुत धन्यवाद। क्या कहा संत ने, राजा जो तू भोजन मोई करावे, अरे राजा जो तू भोजन मोई करावे, और सुत तू जो बेटी बुला, और सुत तू जो, क्यों? ये गाना बजाना, ये संगीत विद्या है, और गाना बजाना हर कलाकार का अलग अलग श्रेणी का है। हर कलाकार की क्वालिटी भी अलग है। और सज्जनों, क्वालिटी की बात होती है, क्या बोले, ले जा। रानी खड़ी होकर के रो रही है। अरे रानी के दुखी मेरो चोला, अरे रानी के दुखी मेरो चोला, नब से गिरो है गजब कोला, सब शब्दों में बोल दिया संत ने। तू मुझे भोजन कराएगा? तेरे इस बेटे का मांस नहीं खा सकता, अरे ले जा जल्दी से। संत ने मना कर दिया, दो टूक मना कर दिया। रानी खड़ी होकर के रो रही है। रानी ने विचार किया, मेरे हाथों से मेरा बेटा भी चला गया और यह संत भी मेरे द्वारा से भूखा जाने वाला है। रानी के दिमाग में एक उपाय सूझ गया। पैरों में गिर करके बोली, महाराज मैं आपको अपने द्वारे से भूखा नहीं जाने दूंगी। चरणों में गिर गई और गिर करके आंखों में आंसू को भर के हाथ में कटारी को ले लिया और कटारी को लेकर के संत के चरणों का वंदन किया
और वंदन करके एक बात कह रही है, सुनिए क्या कहा। मेरे साथ ओ महाराज, मैं आपको अपने द्वारे से भूखा कैसे चले जाने दूंगी। क्या विनती करी, मेरे साथ मास का करमी और मुनि सुन लीजिए, जो बेटा लाला पैदा हुई तो भोजन लाला पैदा हुई तो भोजन साफ बोल दिया है। हाथ में कटारी को ले लिया, संत के चरणों का वंदन करके रानी बोली, ओ महाराज, मेरे पेट के अंदर 7 महीने का गर्भ है। इस कटारी को झोंक करके, इस कटारी को देख करके मैं अपने पेट को भी फाड़ डालूंगी, और अगर मेरा पुत्र पैदा हो गया तो मैं अपने द्वारे से आपको भूखा नहीं जाने दूंगी। रानी जैसे ही उस कटारी को अपने पेट की ओर देने के लिए हुई, सज्जनों, वो संत कोई साधारण संत नहीं था, वो तो साक्षात भोलेनाथ थे। परीक्षा ले रहे थे, भोले बाबा ने तुरंत हाथ को पकड़ लिया और बोले, रानी बस मैं यही तो देखना चाहता था, तुम जैसे राजा रानी इस धरती पर पैदा होते रहेंगे तो ये पृथ्वी आगे की ओर बढ़ती रहेगी। और देखिए संत ने क्या कमाल दिखलाया, सुनेंगे उड़ान के माध्यम से। धन्य तुम्हें राजा रानी पुत्र को दे दई जिंदगानी। तो क्या
दे दियो वरदान, भैया दे दियो वरदान, पुत्र को दे गई। ये कड़ी का समापन एक छोटा सा, और ये इसी बीच में 51 रुपए का आशीर्वाद दोनों भाइयों के लिए देवीराम जी मामटोली वाले दे रहे हैं, जो कीर्तन मंडली के कलाकार भी हैं। आइए एक छोटा सा गीत, और गाने के माध्यम से मैं आपको यह भी बतलाऊंगा, आज इस हमारी समाज में कुछ कुरीतियां भी हैं। समाज ये नहीं समझे कि हम बिल्कुल साफ है। आज की ये समाज बहुत गंदी हो चुकी है। हमारी समाज में कुछ कुरीतियां, कुछ बुराइयां भी हैं। भजनलाल जी, वो बुराई क्या है? सबसे पहली बात है दहेज प्रथा। लल्लू के सगाई वाले घर पे आए गए साहब, 28 लाख तो वहां के लगाए गए। अब बताओ तुम का देंगे? ये दहेज प्रथा है। दहेज लेना और दहेज देना, ये दोनों ही पाप है। विद्वानों, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन हमारी बहन बेटियों को आज दहेज के उन अंधे लोभियों ने समाज में जलाना भी चालू कर दिया है। बहन बेटियों को जिंदा जला देते हैं वो दरिंदे। मैं एक सच्ची घटना से अवगत कराऊंगा। अलीगढ़ जिले की यह घटना है। एक गरीब किसान ने अपनी बेटी का संबंध एक धनाढ्य परिवार से जोड़ दिया, लेकिन प्रभु का नियम कुछ अलग है। धनी व्यक्ति ने कहा कि भैया मैं तेरी बेटी की शादी अपने घर में कर लूंगा, लेकिन इतना दहेज चाहिए, इतना सामान चाहिए। गरीब किसान ने कहा मैंने पूरी जिंदगी मेहनत और मजदूरी की है, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता हूँ। बेटी का संबंध चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे कपड़े, मेरा ये तन भी बिक जाए, लेकिन अपनी बेटी का संबंध तुम्हारे घर में करूंगा। राजी हो गया। धीरे धीरे समय वो आ गया। धनाढ्य परिवार का जो लड़का था, जो उस लड़की का होनहार पति था, आज घोड़ी पर दूल्हा बनकर के उस गांव में आ गया है। आदरणीय सज्जनों, बारात धीरे धीरे जब दरवाजे पर पहुंची, लड़के वाले ने देखा दहेज का सामान पूरा नहीं है, जो मेरी मांग थी वो पूरा नहीं है, दहेज की रकम भी पूरी नहीं है। बच्चे को वापस भेज दिया, जाओ ये हमारे संबंध लायक नहीं है। जिस माँ बाप के दरवाजे से बारात लौट करके चली जाए, बताइए उस माँ बाप के दिल से क्या बीतेगी। गरीब की बेटी मंडप के नीचे सिंदूर की डिब्बी लेकर के बैठी है। वो सोच रही है कि आज मेरी मांग में सिंदूर भरा जाएगा। जब उसको मालूम पड़ गया कि मेरी बारात, मेरा शौहर मेरे द्वारे से वापस चला गया, आदरणीय सज्जनों, वो बेटी उस सिंदूर की डिब्बी को लेकर के बालाजी के दरबार में आई और प्रभु से निवेदन कर रही है, प्रभु मुझसे ऐसी क्या गलती बन गई जो आपने इतनी बड़ी सजा मुझको दी है। रो रो करके वो बेटी फरियाद कर रही है। भजनलाल भैया, बड़ी प्यारी धुन है, वो धुन आपकी समझ में खुद व खुद आएगी, गौर कीजिएगा। सुहाग की मैंने और मेहंदी रचाई, मोतियों से मैंने मांगी भराई, सोचा
पर डोली में बैठ न पाई। क्या बोली वो बेटी? रुकते नहीं हिलती मेरी बच्ची ने ओ बाबा मैं तो डोलू मारी मारी, मैं कैसे धीर धरूंगी, मैं प्याई नहीं गुजरी है रात सारी। ओ अरे गुजरी है रात सारी, आंसुओं से मुखी धोते धोते, पैसा बिना मेरे रह गए, पीले ये हाथ होते। बेटी बोली बाबा आज मेरे पिताजी के पास में पैसा होता तो मेरी बारात मेरे द्वारे से वापस नहीं जाती। और अपने शब्दों में बयान कर रही है और क्या कह रही है भैया? पिता हमारे ओ बाबा, अरे पिता हमारे निर्धन न होते, होता न हरगिज ऐसा। अरे पिता हमारे निर्धन न होते, होता न हरगिज ऐसा। मैं भी सुहागन बन जाती, मेरे पिता पे होता पैसा। मैं भी सुहागन। क्या कह दिया? सिंदूर की डिब्बी की ओर निगाह डाली इस बेटी ने और आंखों में हाथ सुभर करके बोली बाबा करता है सिंदूर ठिठोली, मेरे काम नाई डोली, चल गई अरमानों की होली, मैं बैठ सकी ना गुजरी है रात सारी। ओ
बेटी ने कहा, बाबा एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिस घर में बेटियां थे उस घर में इतनी धन दौलत देना जिससे पिता के ऊपर कोई बोझ वार ना आए। और भजनलाल जी क्या शब्द बोल दिया उस बेटी ने, क्या कह दिया? मालिक तुमसे इतना कहना, क्या कह दिया? मालिक तुमसे इतना कहना, मेरे बरस ने तुम देना, जिसका घर में हो गरीबी उस बेटी कभी न दे। वरना क्या हो सकता है, जिस घर में गरीबी हो, बाप के सर के ऊपर बेटी की शादी का साया हो, उस बाप के दिल से क्या गुजरती है। अगर गरीबी देनी है तो घर में बेटी न हो, वरना क्या होगा?